जरूरी ये है कि ऊंचाई के साथ विस्तार भी हो, केवल हाइट नहीं बल्कि चौड़ाई भी हो, एक्सपांशन भी हो, जिससे मनुष्य ठूंठ सा खड़ा ना रहे। ठूंठ मतलब डंडे की तरह खड़ा ना रहे, बल्कि औरों से घुले मिले, किसी को साथ ले, किसी के संग चले। भीड़ में खो जाना, यादों में डूब जाना, स्वयं को भूल जाना, अस्तित्व को अर्थ और जीवन को सुगंध देता है। यानी हमारे अस्तित्व को मीनिंग देता है, हमारी हमारी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाता है। धरती को बौनों की नहीं, ऊंचे कद के इंसानों की जरूरत है। यहां पर लिटरली हाइट से मतलब नहीं है, बल्कि ऊंची सोच के इंसानों की जरूरत है। जो अच्छा काम करते हैं उनका कद बढ़ता है, और जो छोटी सोच के होते हैं उनकी जरूरत नहीं है। ये सेंस है। इतने ऊंचे कि आसमान छू लें, नए नक्षत्रों में प्रतिभा के बीज बोले। प्रतिभा मतलब टैलेंट के बीज बोले। किंतु इतने ऊंचे भी नहीं कि पांव तले दूब ही न जमे। दूब मतलब घास। इतने ऊंचे भी नहीं कि पांव के नीचे घास ही न जमे, कोई कांटा न चुभे, कोई कली न खिले। न वसंत है न पतझड़, हो सिर्फ ऊंचाई का अंधड़। अंधड़ मतलब आंधी। सिर्फ ऊंचाई की आंधी है, मात्र अकेलेपन का सन्नाटा। मेरे प्रभु, मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, गैरों को गले न लगा सकूं इतनी रुखाई कभी मत देना। ये पैराग्राफ एक स्टूडेंट ने मुझे भेजा। मैंने थोड़ा गूगल में सर्च किया तो पता लगा कि ये तो एक पोम है, एक कविता है, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने लिखी थी। तो मुझे लगा कि इंटरेस्टिंग है, कुछ नए वर्ड्स आपको सीखने को मिल सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं इसको इंग्लिश में। सबसे पहली लाइन, जरूरी यह है कि ऊंचाई के साथ विस्तार भी हो। इट्स इंपॉर्टेंट दैट, ऊंचाई के साथ, अलोंग विद हाइट, विस्तार भी हो। देयर मस्ट बी एक्सपांशन टू। ये इसका बिल्कुल प्रॉपर ट्रांसलेशन है। बन गया सेंटेंस। इट्स इंपॉर्टेंट दैट अलोंग विद हाइट देयर मस्ट बी एक्सपांशन टू। ठीक है, जिससे, सो दैट, मनुष्य ठूंठ सा खड़ा न रहे, स्टंप की तरह, एक डंडे की तरह, स्टंप की तरह खड़े न रहे जो ह्यूमन है। तो ह्यूमंस डोंट स्टैंड लाइक स्टंप्स। ये सेंस बन रहा है। यहां पर हम स्टंप्स की जगह पे वुडन प्लैंक भी कह सकते हैं, लकड़ी का एक फट्टे की तरह। वो भी ठूंठ का मतलब वही है। ठीक है। बल्कि औरों से घुले मिले, किसी को साथ ले, किसी के संग चले। बल्कि के लिए आप बट का यूज कर सकते हैं। बट औरों से घुले मिले मतलब मिंगल हो, मिंगल विद अदर्स। किसी को साथ ले, टेक समवन अलोंग, और किसी के संग चले, वॉक विद समवन। बन गया। कितना इंटरेस्टिंग बना अब तक। इट्स इंपॉर्टेंट दैट अलोंग विद हाइट देयर मस्ट बी एक्सपांशन टू, सो दैट ह्यूमंस डोंट स्टैंड लाइक स्टम्प्स बट मिंगल विद अदर्स, टेक समवन अलोंग, वॉक विद समवन। अच्छा, ये सेंटेंस इसके बाद का बहुत इंटरेस्टिंग है। भीड़ में खो जाना, यादों में डूब जाना, स्वयं को भूल जाना, अस्तित्व को अर्थ और जीवन को सुगंध देता है। तो देखिए, कौन देता है ये सब? लाइफ को, ये अस्तित्व को अर्थ और जीवन को सुगंध कौन देता है? तो ये तीन चीजें बताई। भीड़ में खो जाना, यादों में डूब जाना, स्वयं को भूल जाना। देखिए, खो जाना, गेटिंग लॉस्ट। डूब जाना, ड्राउन। ड्राउन मतलब डूबना होता है। भूल जाना, फॉरगेट। ये तीनों वर्ब्स हैं, और ये पूरा का पूरा आपका सब्जेक्टिव पार्ट है। तो सब्जेक्ट में जब वर्ब आती है तो आप या तो इन्फिनिटिव फॉर्म में यूज करते हैं टू के साथ, और या फिर आईएनजी फॉर्म में यूज करते हैं, जिसे आप जेरेंड कहते हैं। ये बात आपने जेरेंड इन्फिनिटिव्स में पढ़ा हुआ है। तो अगर आप थोड़ा सा एडवांस लेवल पे हैं तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो देखिए, जब हम इसे बनाएंगे तो सब्जेक्ट में भीड़ में खो जाना, इसको मैं कह सकता हूं गेटिंग लॉस्ट इन अ क्राउड। गेटिंग लॉस्ट इन अ क्राउड। यादों में डूब जाना, ड्राउनिंग इन मेमोरीज। ड्राउन मतलब डूबना, ड्राउनिंग इन मेमोरीज। स्वयं को भूल जाना, फॉरगेटिंग। क्या स्वयं के लिए क्या बोलूं? मेरी बात होती तो माई सेल्फ, आपकी बात होती योर सेल्फ, किसी दूसरे की बात होती तो हिम सेल्फ या हर सेल्फ, लेकिन यहां बात हो रही है सबकी, वन सेल्फ, फॉरगेटिंग वन सेल्फ। तो ये तीनों सब्जेक्ट आ गए। उसके बाद ये क्या देते हैं? गिव्स। क्या गिव? क्या? मीनिंग टू एग्जिस्टेंस, और जीवन को सुगंध, फ्रेग्रेंस टू लाइफ। यही है ना सेंटेंस? तो इसे बना लेते हैं। देखिए, ये देखिए, पूरा सेंटेंस मैंने आपके सामने लिख दिया। गेटिंग लॉस्ट इन अ क्राउड, ड्राउनिंग इन मेमोरीज, फॉरगेटिंग वन सेल्फ, गिव मीनिंग टू एग्जिस्टेंस एंड फ्रेग्रेंस टू लाइफ। तो देखिए ना, यहां से यहां तक पूरा ये क्या है आपका सब्जेक्ट। उसके बाद आ गई आपकी वर्ब, और उसके बाद आ गया ये ऑब्जेक्टिव पार्ट। एग्जिस्टेंस को मीनिंग देता है और लाइफ को
फ्रेग्रेंस देता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर गेटिंग लॉस्ट की जगह टू गेट लॉस्ट मैं बोल सकता हूँ इन्फिनिटिव फॉर्म में जब मैं वर्ब को यूज कर रहा हूँ एज अ सब्जेक्ट। टू ड्राउन इन मेमोरीज, टू के साथ टू फॉरगेट वन सेल्फ बोल सकता हूँ। तो इन्फिनिटिव जेरेंट किसी फॉर्म में भी सब्जेक्ट में मैं यूज कर सकता हूँ वर्ब को, ठीक है। आगे का सेंटेंस, धरती को बौनों की नहीं ऊंचे कद के इंसानों की जरूरत है। द अर्थ नीड्स टॉल पीपल, अगर मैं लिटरली ट्रांसलेट कर रहा हूं तो नीड्स टॉल पीपल नॉट ड्वार्फ्स, ठीक है। इसे लिख देता हूं, ठीक है, बन गया। द अर्थ नीड्स टॉल पीपल नॉट ड्वार्फ्स, इतने ऊंचे कि आसमान छू ले। सो हाई, इतने ऊंचे, दैट वन कैन टच द स्काई। वन का यूज कर रहा हूं क्योंकि सबकी बात हो रही है, जनरल बात हो रही है। सो हाई दैट वन कैन टच द स्काई। नए नक्षत्रों में प्रतिभा के बीज बोले। सो द सीड्स ऑफ टैलेंट इन न्यू प्लैनेट्स। किंतु इतने ऊंचे भी नहीं, बट नॉट सो हाई कि दैट पांव तले दूब ही न जमे। देयर इज नो ग्रास अंडर द फीट। दूब मतलब घास, मैंने आपको बताया। कोई कांटा ना चुभे, कांटे को क्या कहते हैं? थॉर्न। चुभने को आपको पता है, चुभना या चुभाने को प्रिक कहते हैं। नो थॉर्न प्रिक्स। कोई कली ना खिले, कली को बर्ड कहते हैं। नो बर्ड ब्लूम्स। देखिए, है ना इंटरेस्टिंग, तो कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। न वसंत हो न पतझड़, न ये हो न वो हो, तो नाइदर नॉर का आप यूज कर सकते हैं। देयर इज नो स्प्रिंग नो ऑटम। ये आपके मौसम है ना, वसंत को स्प्रिंग कहते हैं, पतझड़ को ऑटम कहते हैं। देयर इज नाइदर स्प्रिंग नॉर ऑटम, ऐसे बोल सकते हैं। हो सिर्फ ऊंचाई का अंधड़। ओनली द स्टॉर्म ऑफ हाइट। स्टॉर्म मतलब आंधी, केवल ऊंचाई की आंधी हो। मात्र अकेलेपन का सन्नाटा। ओनली द लोनलीनेस, है ना, अकेलेपन का सन्नाटा। द साइलेंस ऑफ लोनलीनेस, इसे लिख देते हैं। ये देखिए कितना इंटरेस्टिंग बनाना है। देयर इज नाइदर स्प्रिंग नॉर ऑटम, ओनली द स्टॉर्म ऑफ हाइट, ओनली द साइलेंस ऑफ लोनलीनेस। मेरे प्रभु, माय लॉर्ड, लॉर्ड बोल सकते हैं, गॉड बोल सकते हैं, भगवान को कहते हैं प्रभु। मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, कभी मत देना। नेवर गिव मी सच हाइट्स। इतनी ऊंचाई कभी मत देना कि गैरों को गले न लगा सकूं। दैट आई कैन नॉट इम्ब्रेस स्ट्रेंजर्स। इम्ब्रेस मतलब गले लगाना, स्ट्रेंजर्स को मैं गले न लगा सकूं। इतनी ऊंचाई कभी मत देना, इतनी रुखाई कभी मत देना। रुखाई मतलब कि इतना रूखापन, इतना कोल्डनेस, इतना रफनेस, इतना रूडनेस, वो वाला सेंस है थोड़ा, ठीक है। तो मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना। नेवर गिव मी सच हाइट्स दैट आई कैन नॉट इम्ब्रेस स्ट्रेंजर्स। इतनी रुखाई कभी मत देना। नेवर गिव मी सच रफनेस। तो इस तरह से ये आपका पूरा पैराग्राफ बन गया। देखिए, किसी भी पैराग्राफ को बनाने के अपने अपने तरीके हो सकते हैं। अगर आप इंपॉर्टेंट की जगह पे इट्स इंपॉर्टेंट की जगह पे इट्स इसेंशियल कह देंगे तो भी तो गलत नहीं है। तो कुल मिलाकर, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सेंस क्या है, किस तरह से बन सकता है। और हो सकता है शुरुआत में आपको थोड़ा सा दिक्कत भी आई हो। अगर आप बहुत बेसिक लेवल पे, थोड़ा एडवांस है, तो आपको मज़ा भी आया होगा। लेकिन जब आप करते जाएंगे, सीखते जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तभी तो आप इंप्रूव करेंगे। कुछ ना कुछ नया सीखने को आपको मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है आज के इस वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को तो मिला होगा, कुछ वर्ड्स पता लगे होंगे। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक ले टेक केयर, गुड बाय।